बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो मैंने आज बनानी थी उसकी यूनिवर्सिटी पे किसी एक स्कॉलरशिप पे, लेकिन आलस कर गए। कल इंशाल्लाह मैं जैसे उठूँगा तो पहले वो वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद सवालों के जवाबों की वीडियो शाम शाम को बनाऊँगा इंशाल्लाह। जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे 11:15 बज रहे हैं रात के, ठीक है। तो पाकिस्तान में बज रहे होंगे मेरे ख्याल में, कुछ हिसाब किताब लगा लें 3 घंटे पीछे चले जाएँ। आयशा मकसूद का क्वेश्चन था कि माय अकाउंट, मैंने अकाउंट कुछ दिन पहले बनाया है। असल में ये पहला इनका कमेंट है मेरे ख्याल में। अगर बैंक अकाउंट अभी बनवा लें और 6 महीने हो जाएँ, 6 महीने हो जाएँगे जब वीज़ा लगवाने के लिए अप्लाई करेंगे, और क्या उन 6 महीनों में मैंने पैसे निकाल सकते ना डाल सकते? मतलब जितने हैं उतने रहने देने चाहिए, या हम कभी उसको यूज़ कर लें, पैसे कभी ऐड कर लें, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? मैंने अकाउंट कुछ दिन पहले बनाया है, उसमें कुछ अमाउंट है, क्या मुझे एक ही दफ़ा पैसे और डाल लेने चाहिए या साथ-साथ डिपॉज़िट कर सकती हूँ? इससे कोई 6 मंथ वाले प्रोसीजर पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? देखिए, जो बैंक स्टेटमेंट का चक्कर होता है जब आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसमें पहले 6 महीने की कंडीशन होती है कि आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट का, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर नहीं है, पहले मुझे थोड़ा जो है वो पीछे वो मफ़हूम बताना पड़ेगा कि 6 महीने का आपका अकाउंट जो है वो 6 महीने पुराना ओल्ड होना चाहिए, मीन्स के फंक्शनल होना चाहिए पिछले 6 महीनों से आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक जो है स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो उसमें मीन्स के वीज़ा लगता है अगस्त में जाके या सितंबर में जाके वीज़ा लगवाना होता है। अगस्त का आप एस्टिमेट रखें। आप जनवरी से अगर या अभी से आप अगर बैंक अकाउंट बनवाते हैं तो तब तक आप 6 महीने से ज़्यादा हो चुके होंगे तब तक, ठीक है। तो 6 महीने की कंडीशन होती है पूरी आपकी, ठीक है। अगर अभी आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा आपने कहा कि आपने डिपॉजिट करके बस उतना ही रहने देने, नहीं, आप उनमें उसमें अकाउंट में पैसे डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें 10,000 डालें, 5,000, मतलब जो ट्रांज़ैक्शन होती रहती है नॉर्मल, जो आप एटीएम से पैसे निकाले, डिपॉज़िट किए बैंक में, जो भी है ट्रांज़ैक्शन, जो भी एप्लीकेशन के थ्रू की, जिस तरह भी, तो इस तरह होता है। लाज़मी नहीं कि आपने एक मरतबा अकाउंट बना दिया, उसमें आपने डिपॉज़िट कर दिए, बस 6 महीने तक वही रहने चाहिए, उसके बाद जब होगा। लेकिन ये लाज़मी भी नहीं है 6 महीने की शर्त। 6 महीने की शर्त को ख़त्म करने के लिए ये एक बैंक से मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनता है, मीन्स कि आपका अकाउंट अगर 6 महीने पुराना नहीं भी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मीन्स कि आप जब आपकी स्कॉलरशिप लगी, स्कॉलरशिप का आपको कन्फर्मेशन हुई जून में, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जून में अगर आपको लगता है, मतलब कि मेल आना शुरू हो जाती है या रिस्पॉन्स, मेल्स का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, तो आपको जून में लग जाता है कि पता कि भाई आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, आपके पास तो 2 महीने होंगे, तो क्या बैंक स्टेटमेंट हमारी नहीं बन सकती? 6 महीने तो पूरे नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपने बैंक स्टेटमेंट के लिए मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है बैंक से जाके। तो आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो हर बैंक वाले बना देते हैं। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उस शर्त को पूरा करता है जो आपकी 6 महीने की पूरी नहीं हो रही होती बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है। उसका कोई इशू नहीं है। अगर अभी आप आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तब आप बनवा लीजिएगा। अगर मीन्स कि आपको जुलाई के एंड में जाके पता चलता है कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो गई है और आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो जब भी जैसे ही आपको कंफर्म होता है आपका स्कॉलरशिप आपकी, तो उसी दिन अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसी में 10-15 हज़ार डिपॉजिट करवा देते हैं, तो साथ ही मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो वो आपकी शर्त 6 महीने वाली खत्म हो जाएगी। उससे वो सारी चीज़ें मैं आपको तब बता दूंगा इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी। तो बैंक स्टेटमेंट का आपने उसकी चिंता नहीं करनी। और ये 6 महीने वाली जो आपकी कंडीशन है, वो भी अगर उस वक्त पूरी नहीं होती तो उसका भी मसला नहीं है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उस चीज़ को फुलफिल करता है। डोंट वरी अबाउट दैट। आशा मकसूद का क्वेश्चन दोबारा, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कब से तैयार करना शुरू कर देने चाहिए, और अगर डिग्री ना मिले तो उस टाइम तक तो वीज़ा लग जाता है अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पे? अनऑफिशियल तो नहीं, ऑफिशियल होती है जो यूनिवर्सिटी से मिलती है, और वो अगर एचईसी से वेरीफाई होती है। अभी इस मरतबा ये भी सुनने में आया है सूत्रों के अनुसार कि भाई अगर ट्रांसक्रिप्ट में भी एक लड़का था, उन और जेरी वाले बता भी देते हैं कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, मीन्स कि एक्सेप्ट करते हैं डॉक्यूमेंट या नहीं करते। ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे भी वीज़े लगे हैं इस मरतबा, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के आखिरी टाइम पे। तो लाजमी नहीं है कि डिग्री हो, लेकिन हो तो ज़्यादा बेहतर है। डिग्री आपकी अगस्त में नॉर्मली मिल जाती है, तो वो भी शर्त जो है इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी, तो हो जाता है, डोंट वरी, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट आपकी अच्छी से वेरीफाई होनी चाहिए, कोशिश भरपूर अपनी करनी है डिग्री मुकम्मल करके। डिग्री अगर नहीं मिलती, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपने अभी बनवाया होगा, या यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के
वो आप जो है जब आपने अप्लाई करना है वो उसको एचईसी से उसको वेरीफाई करवा लेना है। तो वो अगर वेरीफाई हो जाता है इट्स ओके, तब भी आपका वीज़ा लग जाता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है जी, यूज़र के नेम से था कि भाई अगर एम्बेसी के थ्रू एडमिशन करवाया जाए तो सीएससी स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हो सकता है, अगर हो सकता है तो मेथड बता दें। भाई एचईसी एम्बेसी के थ्रू वही एचईसी की जो तरफ से टाइप ए की स्कॉलरशिप, बायलैटरल प्रोग्राम की जो स्कॉलरशिप वही है, बायलैटरल प्रोग्राम जो है वही स्कॉलरशिप है। इसके अलावा एम्बेसी के थ्रू कोई और तरीकाकार नहीं है। एचईसी में पहले आप हेड टेस्ट दें, हेड टेस्ट के बाद जो है वो एचईसी स्क्रीनिंग करेगी, आपके मेरिट पे आप पूरे उतरेंगे तो तभी आपको होगी। बड़ा औखा काम है थोड़ा सा। नेक्स्ट है जी मोहम्मद सऊद का क्वेश्चन, आई एम इन द लास्ट सेमेस्टर विद 3.31 CGPA, कैन आई अप्लाई? बिल्कुल आप कर सकते हैं अप्लाई, लास्ट सेमेस्टर में है तो यू कैन, आप अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद है जी अस्सलाम वालेकुम सलाम, टाइप ए स्कॉलरशिप में एचईसी के पोर्टल पर कौन कौन सी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी अवेलेबल हैं, प्लीज़ गाइड करें। हेड टेस्ट नहीं दिया हुआ मैंने, बट अप्लाई कर दिया है, तो 28 दिसंबर तक पोर्टल बंद हो जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन बता दें। भाई अगर आपके पास टेस्ट नहीं है, हेड टेस्ट, वालेकुम सलाम, आपके पास अगर टेस्ट नहीं है फिर तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं, सिलेक्शन नहीं करेगी, सिलेक्ट नहीं करेगी एचईसी, तो आपको हेड टेस्ट तो देना होगा। और टाइप ए में यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आती हैं, जब आप एजेंसी नंबर पुट करते हैं टाइप ए का सीएससी के पोर्टल में जाके, तब वहाँ पे यूनिवर्सिटी की लिस्ट शो हो जाती है, तो वो वहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है। मोइज़ अहमद का क्वेश्चन था दोबारा कि वही क्वेश्चन है। अच्छा, एस 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 वास्ट पता नहीं क्या नेम है, कैन वी मेल इन जीमेल फॉर प्रोफेसर अदर प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर? जीमेल यूज करें, याहू मेल, कोई मर्जी, जीमेल ओके है भाई, ओके है, कोई मसला नहीं। अगर आपको कोई सस्ता दानश्वर या काठा अंग्रेज आपको ये आके कहता है कि नहीं नहीं जी, क्यों मेल यूज़ करें, हॉट मेल यूज़ करें, ये मेल जी मेल वाली स्पैम में चली जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भाई वो अपनी जो है वो सस्ती दानश्वरी छोड़ रहा है। मैंने आज तक जी मेल यूज़ किया है, कोई हॉट मेल नहीं, कोई जो है ये याहू मेल नहीं, कोई क्यू नहीं, कुछ भी नहीं, यही मेल यूज़ की। हाँ, अगर आपके पास है यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटीज़ की बनी हुई होती है तब भी ओके है, वरना जीमेल से कोई मसला नहीं है, स्पैम में नहीं जाता। दैट ये एम ही रूमर्स हैं, उनको छोड़ें। डॉक्टर फायज़ के नेम से था कि फैज़ ओए जियो मेरा चंगचो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी डीन बिल्डिंग में मेन गेट मिसिंग माई MBBS टेन्योर। अच्छा, वो अपनी लोकेशन बता रहा है, कोई बता रहे हैं। शम्मस के नेम से था कि ब्रदर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपलोड करने होते हैं, जब स्कॉलरशिप मिल जाए तब अपलोड करने होते हैं। आई मीन रिसर्च प्रपोजल भी ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपलोड करना है? जी सर, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त ही अपलोड करने हैं। नादिर का क्वेश्चन था कि नादिर 606 के ब्रो, स्कॉलरशिप बड़े बेस एडमिशन अप्लाई करने फ़ी होती है, फॉरएमएस अगर होती है तो अप्लाई करते वक्त पे करनी पड़ती है या एडमिशन कंफर्म होने के बाद? ये मोस्टली जो है जब आप अप्लाई करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं जब आप जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके फ़ौरन बाद ही वो कहते हैं यू नीड टू पे फॉर 600 RMB एप्लीकेशन फ़ी। कुछ कहती हैं नहीं, अप्लाई करने से पहले आपने करनी है। ठीक है, मोस्टली जो है वो ये कहती हैं जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपको पे करनी होती है, और कुछ कहती हैं अब जब अप्लाई आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लें उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करती है। जैसे ही यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करती है और आपका एवेल्यूएशन होती है, सॉरी आपकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कोई तो भाई डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो वो कहते हैं हाँ ठीक है अब आप पे करें। दोस्त ने अप्लाई किया हुआ था एक यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो है उनका उसमें रिकमेंडेशन लेटर पे साइन नहीं थे सुपरवाइज़र के, तो वो जो है साइन उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोफेसर के यहाँ पे साइन होने चाहिए, तो साइन वो अब दोबारा करके उसने दोबारा फिर अपलोड किए हैं। अब मतलब कि उसके रिकमेंडेशन लेटर में मसला था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे थे। ठीक है, मैं साउथ वेस्ट जे होता हूँ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, SWJTU। ठीक है, तो अब उसको जो है उसने दोबारा अपलोड किया। अब जैसे इसका ये इनिशियल रिव्यू क्लियर होगा उसके बाद यूनिवर्सिटी की 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी है, तो उसको 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी पे करना है इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद, वो यूनिवर्सिटी खुद मेल करेगी। तो इस तरह वेरी करती है हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, उसके बाद जो है आप अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं होता, अगर वो मसला होता है वो बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका ठीक नहीं है, दोबारा अपलोड करके दोबारा सबमिट करें फॉर्म। ठीक है, तो वो दोबारा सबमिट करना होता है, फिर आपको अगर उनकी यूनिवर्सिटी फ़ी है 400 है, 500 है, 600 है, 800 है, जितनी भी है वो आपने पे करनी होती है। ऐशा गिलानी का क्वेश्चन था कि कैन वी अप्लाई इन यूकाज इन चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम मास्टर, दिस प्रोग्राम इज इंग्लिश स्टार्ट इन PhD प्रोफेसर इज श्योर दैट आई विल बी टॉट इन इंग्लिश एंड माई थीसिस विल बी इन इंग्लिश? नहीं,
आप इंग्लिश में नहीं कर सकते, सॉरी चाइनीज़ में नहीं कर सकते। अगर आपका इंग्लिश में है तो तब ओके है। चाइनीज़ में प्रोफेसर अगर कह भी रहा है तो नहीं माननी बात प्रोफेसर की। प्रोफेसर एट द एंड, हाँ, अगर आप इसमें कर रहे हैं यूकास की आंसू स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं फिर ठीक है, चलो लगी तो लगी, ना लगी तो ना लगी। सीएससी का एक चांस होता है, उसको आपने सही से इस्तेमाल करना है। प्रोफेसर जो आखिर में कहते हैं सॉरी आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, इट्स नॉट इन माई हैंड, सो इट्स ऑल फ्रॉम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वो एंड में ये कह देते हैं, तो आपने एहतियात करनी है उसकी, ठीक है। तो बाकी इंग्लिश में है तो ओके है। अच्छा, मोहम्मद जैन माजरी का क्वेश्चन था, कमेंट्स मैंने लाइक नहीं किया, पता नहीं कहाँ किसने लाइक किया हुआ है, मतलब हमारे चैनल से ही लाइक हुआ है, समझ नहीं आ रही कि कैसे लाइक हुआ है, या तो जो है गड़बड़ी चल रही है, कुछ है, कोई घपला है या कोई जो भी है। मोहम्मद जैन अमजद का क्वेश्चन था कि आप तेज़ नहीं बोलते, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, माशाल्लाह, ब्लेस यू सर। ये क्लेम है, ये जो है स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि आप तेज़ बोलते हैं, और मैं इस पे बिलीव कर रखता हूँ कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। तो बहरहाल आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ नहीं बोलता तो ये फिर जो है आपके साथ जो है मेरी ज़हनी हम आहंगी है और ज़बानी हम आहंगी भी है, ठीक है। दिलावर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या वालेकुम सलाम, जीदी में प्लांट्स जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का मास्टर के स्टूडेंट्स अलाउड हैं? प्लांट्स में मास्टर के लिए जो है मास्टर के मैंने देखा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा। पीएचडी में एक आध है दोस्त, और उनसे मैंने पता किया था तो वो कह रहे हैं बहुत कम है। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई करें, बहुत कम देते हैं, लेकिन शायद अगर मिल जाए तो आप ट्राई कर लें। लेकिन मैंने देखा नहीं है कोई भी प्लांट जेनेटिक्स का कोई स्टूडेंट जिसका एडमिशन हुआ वो सीएसई पे। मोहम्मद जावेद का क्वेश्चन है सर, अगर आई विजन का ठीक ना हो तो विजन में क्या लिखूं? वो जो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म की बात हो रही है, वो जो आपकी जितनी आई साइड है वो आप कर दें, कोई मसला नहीं है, उतनी ही लिखें। बाबर अली का क्वेश्चन था कि काइंडली ब्रो मेक वीडियो ऑन शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, जिलियन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाउ टू अप्लाई, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि हाँ मैं इस पे बनाऊंगा तो वही बात दोबारा आगे कि भाई हाँ हाँ ये तो भाई यही कहता है, हाँ हाँ मैं बनाऊंगा, तो अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो आखिर में यही कहूँगा कि बिल्कुल बनाऊंगा, ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। मूसा मुसाब अजीज का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान भाई, आई गॉट एक्सेप्टेंस लेटर बाय वाचिंग योर वीडियोस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, इन विच इंक्लूड यूईएसटीसी काज, यूकाज, और एनडब्ल्यूएएफ, दालिन मेडिकल यूनिवर्सिटी, खुमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शहीजी यूनिवर्सिटी। दीज आर टॉप। सीएससी के लिए किस यूनिवर्सिटी में चांस इन काइंडली सजेस्ट कर दें, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अप्लाई करने का क्या क्या करूँ वाइल माई CGPA 3.4। भाई आपने तो लाइन लगा दी है। यूईएसटीसी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, इलेक्ट्रिक साइंस, यूईएसटीसी। हाँ, इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मेरे ख्याल में हो सकती है, अगर तो ये हाँ उसमें होगी, वो एनसीईपी जो, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, काज इसमें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, यूकाज वेरी जो है इसमें भी आंसू स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। एनडब्ल्यूएएफयू का मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। दालियन मेडिकल यूनिवर्सिटी डीएमयू की कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है। खुमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी आई थिंक नहीं है शायद इसकी। उसके बाद नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी आई थिंक नहीं है। शहीदी यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल नहीं है। दीज आर टॉप यूनिवर्सिटीज़ और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इनमें से मैंने आपको यूईएसटीसी की यूनिवर्सिटी है, काज की भी है, ठीक है, यूकाज की भी है, एनडब्ल्यूएएफयू की भी मेरे ख्याल में शायद नहीं है, ठीक है। ये 3 की तो हो गई, खुमिंग मेडिकल की भी होगी, 4 तो आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होगी। चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इसकी भी मेरे ख्याल में नहीं होगी, नानजिंग एग्रीकल्चर की भी नहीं होगी, शहीजी की तो बिल्कुल है नहीं। तो इनमें से आप सीएससी दालिन मेडिकल जो है इसकी भी नहीं है। तो आपका मेजर कौन सा है, आप मेजर का बताएं, तो फिर उस हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद है नूर आलम का क्वेश्चन था, क्या यूनिवर्सिटी हमको डायरेक्ट स्कॉलरशिप दे सकती है विदाउट सीएससी, यूकाज, ईटीसी जो मेजर इन बायोटेक्नोलॉजी? हाँ, डिपेंड करता है। अगर उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो आपको मिलेगी, अगर नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती, अगर है तो फिर ही होगी, अदरवाइज निश्ता। अच्छा, ये किसी यूज़र ने कमेंट किया हुआ था, अल्लाह का ज़मादा कमेंट, ये आप पश्तो में किया हुआ, मैं पश्तो, मुझे पश्तो नहीं आती जानी, ठीक है, मैं पश्तून नहीं हूँ, मैं सराइकी हूँ, ठीक है। तो बाकी दोस्त अब आप मेरे हैं पश्तून, हमारे हमसाए भी हैं जो पठान हैं, तो उनसे मैं ट्रांसलेट करवा के जो है वो फिर इस कमेंट का जवाब दे पाऊँगा। बाकी मुझे सिर्फ निश्ता और एक दो इंग्लिश की चाल खुशाल, तो 2-3 और वर्ड हैं बस, यही आते हैं। इसके अलावा मुझे पश्तो नहीं आती जानी।
अच्छा नेक्स्ट है जी रहमीन स्वीटी के नेम से था कि भाई सीएससी स्कॉलरशिप पर कोई यूनिवर्सिटी गाइड कर दें, बैचलर में अप्लाई करना है और मैंने एफएससी 2021 में की थी, गैप कैसे कंप्लीट करूं। सीएससी स्कॉलरशिप बैचलर वालों के लिए नहीं है, बी कैटेगरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आपके पास एचएस के 4 सर्टिफिकेट नहीं है, अब मुझे कहते हुए भी बुरा लगता है कि भाई मैं कहता हूँ नहीं है, ठीक है, जब है ही नहीं तो मैं कैसे कहूँगा है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। भाई ये देसी माहौल है, यहाँ पे अपार्टमेंट में बैठे, घर तो है नहीं, या मेरा स्टूडियो तो है नहीं जो पाकिस्तान में बनाया था, तो ये अब या तकिया या आगे पीछे स्टडी टेबल एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने बस आपको आपको चाहिए कंटेंट, ठीक है, तो वो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, बाकी बैकग्राउंड डजेंट मैटर, ठीक है। हाँ, जवेरिया अब्बास का क्वेश्चन था कि आई होप, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम, आई होप यू आर डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वांटेड टू नो दैट व्हाट इज वीजा एप्लीकेशन फॉर्म एज आई एम गोइंग टू अप्लाई इन नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड देयर इज देयर इन देयर रिक्वायरमेंट इट्स मेंशन टू सबमिट है एप्लीकेशन फॉर्म एज आई एम गोइंग टू अप्लाई इन नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड देयर इज वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप यूनिवर्सिटी की फॉर्म पोर्टल पे बात कर रहे हैं कि पासपोर्ट एंड वीजा पेज, अगर आप उस चीज की बात कर रहे हैं तो वीजा पेज आपके लिए नहीं होता। वो जो चाइना में स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका वीजा या रेजिडेंस परमिट लगा होता है वो उनके लिए होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पासपोर्ट का होम पेज जो है वही अपलोड करना है। अगर तो आप उसी की बात करें, आप स्पेसिफाई करें कि आप किस वीजा फॉर्म की बात कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा। अगर तो यही है पासपोर्ट के होम पेज के साथ एंड पासपोर्ट होम एंड वीजा पेज, आप उसकी बात कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए नहीं, आपने सिर्फ होम पेज अपलोड करना है। असल का क्वेश्चन था कि ब्रदर बैचलर के बारे में भी मैं नहीं बताया, बता रहा हूँ भाई, नहीं है स्कॉलरशिप बैचलर के लिए फुली फंडेड। फुली फंडेड मींस के ऐसी स्कॉलरशिप जिसमें आपकी ट्यूशन फी भी आपको ना देनी पड़े, आपको जो हॉस्टल है डॉर्मिट्री, ठीक है, वो भी फ्री हो और स्टाइपेंड भी आपको मिले। इस तरह की बैचलर में मेरी नज़र में कोई स्कॉलरशिप नहीं है चाइना में, ठीक है। कहीं पे कोई हो जो 5-6 महीने की या साल की हो, उसके बाद दोबारा फिर जो है आपको या तो वो एवेल्यूएशन करते हैं या फिर जो है दोबारा जो है आपको फ़ी पे करना होती है, तो इस तरह अब होता है। या फिर मैक्सिमम ये होगा स्कॉलरशिप का कि आपकी ट्यूशन फ़ी एग्जाम्प्ट होगी और आपकी डॉर्मेटरी फ़ी हो भी जो है वो एग्जाम्प्ट होगी, आपकी स्टाइपेंड आपको नहीं होगा, तो ये होगा मैक्सिमम। तो इसको फुली फंडेड तो नहीं कहते भाई। हाँ, अगर कोई और है, मुझे नहीं पता, एजेंटों को पता है, तो वो फिर वही जानते हैं। ये बंदा इतना चीज़ नहीं जानता, सॉरी टू से। मुन्ने मुन्ने वाल से पता नहीं क्या नाम है यार। कैन आई डू मास्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इन जीजीयू, काइंडली सजेस्ट मी। मास्टर निश्ता हमारी यूनिवर्सिटी में जीजीयू में मास्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना करें अप्लाई। मेरे ख्याल में मेजर भी नहीं है इंग्लिश में, चाइनीज़ में होगा, तो इसमें इसके लिए कोई चांस नहीं। मैंने उनसे पूछा था प्रोफेसर देयर इज़ नो मास्टर प्रोग्राम फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या नो बिकॉज दे नॉट नो चाइनीज़, सॉरी दे नॉट नो इंग्लिश, सो दैट्स वाई। मैंने कहा ओके, क्योंकि यहाँ पे मेजर्स होते हैं काफ़ी, उसमें प्रोफेसर जो है वो फिर उनकी टीम नहीं होती जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनरोल करे, तो ये वजह होती है। मोहम्मद उमर नियाजी, डेयर चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी पे भी, हाँ यार उस पर भी बनानी है वीडियो। लास्ट डेट इसकी होती है नॉर्मली 31 मार्च होती है, लेकिन मैं कंफर्म करता हूँ। सैड बॉय के नेम से था भाई, इसमें एमबीबीएस के लिए एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है। पैकिंग यूनिवर्सिटी, पता नहीं पैकिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन की एमबीबीएस का मुझे नहीं आइडिया, वो बहुत पुरानी वीडियो पे कमेंट किया हुआ है आपने। होम एरिज पता नहीं क्या नेम है। मेरा बेटे का जियांगसू यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर आया है, काइंडली इसकी पे वीडियो बनाए। जियांगसू यूनिवर्सिटी, ओके, जियांगसू यूनिवर्सिटी की सीएससी की सीट्स बहुत कम होती हैं, आपने फिर ध्यान करना है, फीस भी होती है गालिबन 200 आरएमबी की। मलिक असद मदनी के क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, आल्सो मेक ए वीडियो ऑन यूनिवर्सिटीज विदाउट एप्लीकेशन फी। हाँ, विदाउट एप्लीकेशन फी पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किस किस की यूनिवर्सिटी की वीडियो सॉरी फी नहीं है, तो उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट अली रजा, प्लीज मेक ए वीडियो खनान यूनिवर्सिटी खैफिंग वाली जो हमारे साथ है, बिल्कुल उस पर बनानी है। इरफान भाई, आई हैव अकील रियाज का क्वेश्चन था, आई हैव हेard फ्रॉम समवन ऑनलाइन ग्रुप्स के जीजीयू इस बार स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं कर रही कि प्रेसिडेंशियल और सीएससी, इज दैट ट्रू। एम ही छोड़ रहे हैं यार, आप अप्लाई, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आप अप्लाई करें, ठीक है। ये एम ही छोड़ देते हैं कि इसको को नहीं कर रहे, उसको नहीं कर रहे, ये है वो है। सीट्स कम हो सकती हैं लेकिन करेंगे जरूर। इकोनॉमिक्स ये स्कूल ऑफ बिजनेस में होगा, ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा। आप किसके मास्टर के लिए करना है या पीएचडी के लिए करना है। अगर तो आपने पीएचडी के लिए करना है तो प्रेसिडेंशियल और सीएससी, पीएचडी के लिए करना है प्रेसिडेंशियल धड़ल्ले से अप्लाई करें, और सीएससी पे जो है वो फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपके पास वो चांस है क्योंकि आप पीएचडी वाले हैं। शुएब ऐसा का क्वेश्चन था कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में क्या फ़र्क है और उनके पास कितने कितने स्टूडेंट्स होते हैं। मैं क्या प्रोफेसर के पास ज़्यादा सीट्स होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर
चाइना में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होता, ये असिस्टेंट प्रोफेसर पाकिस्तान में चलता है। चाइना में मोस्टली जो है एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। अब ओहदा इनका पाकिस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर से के इक्वल है या क्या सीन है, ये इसका मुझे नहीं आइडिया, मैं इतनी डेप्थ में नहीं गया। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर, ये प्रोफेसर लाजमी नहीं है कि एसोसिएट प्रोफेसर के पास सीटें कम हों, एसोसिएट प्रोफेसर के पास ज़्यादा हों, लेकिन अथॉरिटी देखा जाए तो फुल प्रोफेसर की ज़्यादा होती है, एसोसिएट प्रोफेसर उससे कम दर्जे का होता है। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर कई होते हैं, उनके पास सीट्स इस वजह से भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आते हैं। लाइक के कोई अगर ग्रेजुएट मीन्स के जो PhD करके आते हैं या पोस्ट डॉक अपनी मतलब जो सीनियरिटी बेस के हिसाब से, या सीनियर ना में हुए इतने, अगर किसी ने USA से अपनी तालीम, आला तालीम या फारग तहसील वहाँ से हुआ है, USA से हुआ है, कनाडा से हुआ है या अदर यूरोपियन कंट्रीज से हुआ है, तो वो जब यहाँ पे आएगा तो उसकी एक अपनी वर्थ होती है यहाँ पे, मीन्स के प्रेफर करते हैं ना, ठीक है। और वही जो चाइनीज अगर प्रोफेसर वो यहाँ पे है, वो प्रोफेसर है, तो उस हिसाब से अथॉरिटी भी मैटर करती है। तो ये वेरी करती हैं चीज़ें, इस पे कोई स्पेसिफिक कोई नहीं बता सकता कि इस पर किस प्रोफेसर के पास अथॉरिटी ज़्यादा है या एसोसिएट प्रोफेसर के पास। हाँ, जहाँ जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, अगर बहुत ज़्यादा कोई बुजुर्ग प्रोफेसर है फिर तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अगर कोई 4-5 साल का डिफरेंस है, एक एसोसिएट है और दूसरा प्रोफेसर है, और अगर एसोसिएट प्रोफेसर बाहर से किसी से पढ़ के आए, वो उसके इक्वल माना जाता है। ये मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, ठीक है, सूत्रों के अनुसार नहीं बता रहा, मेरी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने अलाउ होते हैं, ये भी हर प्रोफेसर के पास सीट्स होते हैं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3। वो एसोसिएट भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है प्रोफेसर को 1 अलाउ हो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर हो सकता है उसने 4-5 ले लिए हों। और ये भी हो सकता है कि एसोसिएट को 4-5 अलाउ हो इस मरतबा। क्यों? उसको हो सकता है पहली मरतबा 4-5 अलाउ हो रहे हो, हो सकता है पिछले साल उसने 1 या 2 लिया हो और इस साल ज़्यादा। तो इस तरह ये जो है फ्लक्चुएट करता है। शोएब भाई का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। भाईजान मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मुझे ये बताएं कि CSE पर हर यूनिवर्सिटी की कितनी स्कॉलरशिप, कितनी सीट्स होती हैं भैया CSE और आंसू के अलावा और जो स्कॉलरशिप है काइंडली इस पर भी वीडियो बनाया। भाई सीट्स का कोई नहीं बता सकता चाइना में कि इसकी इतनी सीट्स होती हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी की एक साल में 50 सीटें फॉर एग्जांपल, तो लाजमी नहीं है, लोहे पे लकीर नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी उसकी 50 होगी। नेक्स्ट ईयर उसकी 40 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं, 60 भी हो सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं, 80 भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब ये क्यों वेरी करती हैं, क्यों फ्लक्चुएट करती हैं, इसका एक अपना एक तरीका वो हो सकता है, इसका उनका अपना कोई रूल हो सकता है यूनिवर्सिटी का रैंक अच्छा हो जाए, ठीक है, तो उसको सीट ज़्यादा कर देते हैं। हो सकता है यूनिवर्सिटी का रैंक माठा हो जाए तो उसकी कम कर सकते हैं। अब जैसे मैं मोटी मिसाल दूँ, शियान जोतांग की मिसाल देता हूँ। जब 2019 में एडमिशन हुआ था, 20 में मेरा, उसमें भी, तो उसमें हमने जब चेक करते थे वो 10वें नंबर पे थी शियान। अब दोबारा जब चेक करते हैं वो 24वें नंबर पे गई पड़ी है। तो अब CSE की सीट्स उसमें कितनी है कितनी नहीं है अब ये मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन ये देखें 2-3 साल में इतना गैप आ गया। और हमारी यूनिवर्सिटी जो ZZU है ये 48 नंबर पे थी या 47 नंबर पे भी थी। अब जो आगे 36 या 37 नंबर पे तरक्की हुई है। हम आए हैं तो तरक्की हुई है, खैर वैसे मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि तरक्की हुई है। अब तरक्की हुई है, इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर से जो 2023 का बैच गुजरा है, इसमें 20 स्टूडेंट्स जो हैं CSE के सिलेक्ट किए हैं पहली मरतबा PhD के लिए। इससे पहले मास्टर के लिए CSE सिलेक्ट करते थे, PhD को सिर्फ और सिर्फ जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की वो देते थे। अब हो सकता है वो यूनिवर्सिटी के रैंक जो उसका इंप्रूव हुआ है, हो सकता है उसमें जो है एडिशन की और 20 सीटें उन्होंने CSE वालों को दी और नेक्स्ट ईयर भी 20, इसी साल जिसमें जो अगला आने वाला 24 में जो इनटेक आएगा सितंबर में, इसमें भी 20 सिलेक्ट करेंगे PhD वाले, ठीक है। मास्टर के 10 या 15 हो सकते हैं। तो ये रैंक बढ़ने की वजह से, अच्छा होने की वजह से हो सकता है। तो इस तरह हर साल इनकी रैंकिंग में जो फ्लक्चुएशन आती है उस हिसाब से भी सीटें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं है और ये भी नहीं किसी को पता कि लास्ट टाइम कितनी थी अब कितनी है। अब ये तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने उनसे जाके पूछा है तो उन्होंने बताया है कि इतनी इतनी है। आप जिस और यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से पता करके बता सकते हैं इसमें इतनी है, वो एक अंदाजा तक वो बता देते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले की इतनी है, ठीक है। अब या तो फिर जितनी लास्ट टाइम जो उनका रिजल्ट आया था, लिस्ट लगाई थी, अगर पब्लिक की थी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, तो फिर तो उसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इतने लास्ट टाइम में तो हो सकता है इसमें 5 से 10 सीटों का मार्जिन आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। तो इस तरह हो सकता है, बाकी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पे बनाऊंगा। सॉरी अनस मोहम्मद महमूद का क्वेश्चन था कि क्योंकि वो इकट्ठा लिखा होता है यूज़र नेम में, जो है ना यहाँ पे इकट्ठे लिखे होते हैं जब मैं पढ़ता हूँ कमेंट, तो नाम में गलती आ जाती है। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंसेस की डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं ये भी बता दें। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंसेस तो वो मेरे ख्याल में फेब में होगी उसकी डेडलाइन। अच्छा, वो वेबसाइट पे मेरे ख्याल में अपडेट की है, बीजिंग की है, वुहान की मेरे ख्याल में करनी है। नौक जैम से पता नहीं क्या मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई ना करिएगा, आपको
कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। पीएडी है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए करना है तो फॉर्म फिल कर दें, बाकी सीएससी के लिए अप्लाई ना करें। फैजान का क्वेश्चन था कि भाई बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग की टाइप बी पे कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है? बैचलर के लिए निश्ता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आई एम ट्राइंग फॉर गेटिंग एक्सेप्टेंस लेटर, कैन आई अप्लाई इन 2 or 3 यूनिवर्सिटीज फॉर सीएससी स्कॉलरशिप? नहीं, सीएससी पे एक। द क्वेश्चन इज फॉर क्लियरिंग कंफ्यूजिंग दैट इफ आई डोंट गेट एडमिशन स्कॉलरशिप इन सिंगल यूनिवर्सिटी देन देयर विल बी चांस फॉर अदर यूनिवर्सिटी? निश्चित कोई चांस नहीं है। अगर आपको सीएससी में एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप नहीं, इसका चांस नहीं मिलता तो बस एक ही थी, वो खत्म हो गया चांस आपका। आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे टारगेट करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फोकस करें। मलिक आसिफ का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली थोड़ा डिटेल कर दें, डिटेल दे दें, दे देना भाई। बेसिकली मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, इसमें बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। रिजल्ट अभी तक 5th तक का आया है। मैं चाहता हूँ कि 4th सेमेस्टर तक की डिग्री के लिए अप्लाई कर दूं, मीन एडीपी की डिग्री का। इफ़ इट डजेंट मैटर कि एचईसी मेरी एमफिल की डिग्री रिकग्नाइज करेगी या नहीं करेगी। पहले बात सर ये बता दें कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। दूसरा बात ये कि क्या मुझे स्टाइपेंड सेम ही मिलेगा जैसे एक्सेल यूनिवर्सिटी का 3000 मिलता है, और इनकेस मेरा एडमिशन नहीं होता है तो काइंडली अब एडीपी के बेस पे अगर अप्लाई करना चाहें 14 ईयर एजुकेशन की बेस पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लक है कि आपका एडमिशन होता है या नहीं होता, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर दिया है वेबसाइट पे कि भाई अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, या वो BS 4 ईयर प्रोग्राम हो या फिर BSc 2 साल की या BSc 4 साल की। ये एडीपी नया प्रोग्राम मेरे ख्याल में पिछले 2-3 सालों में आया, अगर गलत नहीं हूँ तो मैं। तो ये भी 2 साल का है, तो इसकी बेस पे आप कर सकते हैं अगर आप कुछ यूनिवर्सिटी में। लेकिन यूनिवर्सिटी की आपने फिर रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है कि उन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स होगा उसके पास 16 ईयर एजुकेशन होगी। बाकी स्टाइपेंड की बात, अगर आपका MS में एडमिशन हो जाता है तो स्टाइपेंड सेम होता है सबका, वो उसका मसला नहीं है। HEC से आप 20 BS की वेरीफाई करवा लें डिग्री जो आपके ADP की होगी, तो डिपेंड करता है। बाकी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। खुरम का क्वेश्चन था कि कंकुरी मैंने कहा था वो आपको नेम नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। सारा नासिर का क्वेश्चन था कि आई एम 36 ईयर एंड फॉर स्कॉलरशिप यू हैव टू बी 35 टिल कैन आई अप्लाई, इज देयर एनी वे दैट आई कैन परस्यू माई एप्लीकेशन प्लीज? अगर तो आप 36 साल आपकी एज है तो फिर मास्टर के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। लेकिन मास्टर के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में मास्टर के लिए 35 साल एज लिमिट लाजमी है। अगर आप एक्सीड कर जाते हैं, नो चांस। फिक्स गिवन के नेम से इरफान भाई, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्वेश्चन होते हैं उसमें? मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे होता है, पर इसके बाद ही वीडियो शायद बनाता हूँ कि इंटरव्यू कौन कौन से क्वेश्चन, बल्कि नहीं यार, यूनिवर्सिटी में जाके बनाऊंगा। अभी यहाँ पे 1-2 दिन मुझे दे दे, सर्दी बहुत है तो इधर में अभी और भी काम है, तो ऐसे ही मैं आपको कह दूँ कि मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। तो ये थोड़ा सा रूममेट भी साथ सो रहे हैं, वो कहेंगे क्या लगा हुआ है यार, पागल है। तो इसमें वो जो है मसला करेंगे फिर, ठीक है। मसला तो नहीं करेंगे, हकूक होते हैं भाई, आपके साथ वाले बंदे के भी हकूक होते हैं, उनके भी हकूक होते हैं। अगर वो कुछ नहीं कहते इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल ही जाओ, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कल ट्राई करूँगा या फिर परसों जब यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो ट्राई करने की कोशिश करूँगा इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो हाउ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्वेश्चन CSE गाइड ऑफिशियल लिखें UAT में, आपको मिल जाएंगे। फिर भी अपडेटेड अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा। दानियाल खान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैंने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया है, मैं GCUF लिया कैंपस से हूँ। जिंदाबाद भाई, मेरा 7th सेमेस्टर है, प्लीज़ आप थोड़ा गाइड कर दें ये, या एक वीडियो बना दें इस पर कि 7th सेमेस्टर वाले 8th सेमेस्टर का ट्रांसफर का इशू है, वो यूनी वाले नहीं दे रहे। अगर वो ज़रूर है तो बनाना, और अगर इसका जगह कोई और चीज़ हो सकती है तो प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें। 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट्स के लिए अबाउट ऑल डॉक्यूमेंट्स 8th वाले स्टूडेंट्स। अच्छा, 7th सेमेस्टर में है, प्लीज़ आप गाइड कर दें कि 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट इशू है, वो यूनी वाले आप ट्रांसक्रिप्ट आपको नहीं देंगे GCUF लिया कैंपस वाले, मैं जानता हूँ इनको, ठीक है। वो आपको देंगे रिजल्ट कार्ड। आप उन्हें कहें कि मेरे 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर जितने हो गए ना, मुझे इनके हर सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड दे दें। 100 रुपया आपसे एक रिजल्ट कार्ड का लेंगे, ये उस वक्त चल रहा था। अब ये पता नहीं उनका क्या रूल है, कभी लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन उस वक्त ये था। तो वो 700 रुपया लगेगा या 600, वो आप यूनिवर्सिटी को दें। एक हर सेमेस्टर का जो है वो आप रिजल्ट कार्ड निकलवा लें तो ओके है, ठीक है। तो बाकी यही है, बाकी डॉक्यूमेंट सारे वही हैं जो बाकी सबके लिए होते हैं। भैया वालों छा जाओ,
अच्छा, नेक्स्ट है जी, यूज़र कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, अगर एक ही एसोसिएट प्रोफेसर से 4-5 स्टूडेंट्स को सेम रिकमेंडेशन लेटर मिले हो तो कोई इशू तो नहीं होगा? एसोसिएट रिकमेंडेशन लेटर या फिर एक्सेप्टेंस लेटर? रिकमेंडेशन लेटर हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर तो वो आपने जो प्रीवियस डिग्री होती है, जहाँ से की होती है, वहाँ से प्रोफेसर से बनवाते हैं ना, इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एक्सेप्टेंस लेटर भी अगर मिले हो फिर भी कोई इशू नहीं है, जो जहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। रिकमेंडेशन लेटर तो वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर के पास अब 30 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अब वो हर किसी को अलग अलग थोड़ी बना के देगा, या यूनिवर्सिटी से आप ये तो थोड़ी होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं ये 4-5 स्टूडेंट्स हैं भाई, सेम प्रोफेसर के साथ सेम रिकमेंडेशन के साथ आगे इनको रिजेक्ट करो, इस तरह नहीं होता। वो तो ठीक है, वो जो है इतना बड़ा कमेंट लंबा लिख दिया, सॉरी ब्रो टू लॉन्ग, पहले लिख दिया उन्होंने। प्राइम नॉलेज के लिए अस्सलाम वालेकुम सलाम, लास्ट ईयर मैंने CUG वुहान में अप्लाई किया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर बारिश आ गई। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था बट एट द एंड CSE ने रिजेक्ट कर दिया। इसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं था, और भी मेरे साथ और बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही था। मैं जो है ये चीज़ जानता हूँ CSE, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई किए, तो मेरे दोस्त वहीं पे हैं। दोस्त अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्री एडमिशन लेटर के बावजूद रिजेक्शन मिली। अब मुझे सेम टीचर ने एक्सेप्टेंस दिया है बट मेरे पास चॉइस है मोर देन 10, बट मैं ख्वाजों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस दी है क्योंकि ये प्योर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है और मेरी फील्ड भी है। मैंने सुना है ख्वाजों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कंपटीशन है, और सो मेरे पास 28 रिव्यूज़ आर्टिकल हैं बैचलर डिग्री में, जिसमें 0.2 दो HEC के जर्नल कैटेगरी में है, 2 पाकिस्तानी जर्नल में है, बाकी इंटरनेशनल नॉन इम्पैक्ट फैक्टर्स जर्नल में हैं, 2 मोर देन 20 रिव्यूज़ आर्टिकल एटसेट्रा। हो अच्छा, ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है ठीक है, मोर देन 20, अच्छा भाई एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर डिग्री है, ठीक है भाई, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ख्वाजों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, अगर आपको CSE स्कॉलरशिप ना मिली तो खुदा ना खासा ना मिली तो फिर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देंगे। कंपटीशन तो भाई हर जगह है, कंपटीशन ये नहीं कि आपको अगर इसमें है तो उसमें, अगर CUG में है फिर आप वहाँ पे ना करें। अगर आपको लगता है कि लास्ट टाइम भी हुआ था, बिल्कुल हुआ था, तो ख्वाजों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा। बाकी आप कहते हैं कि आप 10 मोर देन 10 है, चॉइसेस है मोर देन 10, 10 आपके पास चॉइसेस हैं, तो बाकी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फाइंड करें ना, तो अल्लाह खैर करेगा। अरे बाबा का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, काइंडली शंघाई मेरे टाइम यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाए, उनसे अपडेट करें प्लीज़। ओके ओके ओके, शंघाई मेरे टाइम शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वाइज यूनिवर्सिटी है जो फ्री होती है, उसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। मुस्कान शाकिर, मुस्कान शाकिर, पता नहीं क्या था, शाकिर है क्या है भाई, प्लीज़ किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में डिटेल बताएं प्लीज़। मेरा BSc कंप्लीट है, मैं एडमिशन लेना है प्लीज़, मुझे किसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन, काफ़ी सारे, अब मैं स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता, आप वीडियोस को फॉलो करें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेट्स डू इट कहने का भाई, टोंग यूनिवर्सिटी में ओशन एंड अर्थ साइंस में एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, आप पता लगवाओगे, वो चाइनीज़ में है, प्रोफेसर बहुत अच्छा है, बहुत पूछता रहता है कि बिना क्या बना आपका, बट दिल कर रहा है शंघाई में CSE के अलावा किसी में भी हो जाए सीन। भाई टोंग यूनिवर्सिटी में अगर आपने करना है अप्लाई, चाइनीज़ मेजर है तो आप शंघाई गवर्नमेंट पे करते हैं, लेकिन इसकी फीस होगी 500-600 RMB टोंग यूनिवर्सिटी की, तो उसमें आपने करना है तो करना है। CSE पे तो बिल्कुल ना करें, चाइनीज प्रोफेसर कह भी, प्रोफेसर पे ना जाए। मैं पहले आपको कह रहा हूँ, प्रोफेसर आपसे हाल हवाल पूछता भी है तो आप उनसे कहेंगे भाई मेरा ये चाइनीज़ में मेजर है, मसला है, आप प्रोफेसर को कहें कि मेरा ये मसला है, आप यूनिवर्सिटी से पता करें कि ये मेजर चाइनीज़ में अगर वो लड़का अप्लाई करे तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, 1 साल चाइनीज़ स्कॉलरशिप के अंदर पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई जाएगी, वो आप उसको, अगर प्रोफेसर आपको कंफर्म करके बता देता है, ओके है फिर। CSE पे इसमें बिल्कुल आपने अप्लाई नहीं करना। शंघाई गवर्नमेंट पे आप जो है करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 500 RMB या 600 RMB वो अगर एडमिशन ना हुआ फिर आपके वेस्ट हो जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। नाइट स्काई के नेम से भाई 2 ईयर उधर, सर मैं 2 ईयर इधर ही रहा हूँ, बहुत सारी यादें हैं। अच्छा, खन्ना यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, मिस ऑल दो डेज, ओके। बस साथ था इसकी डॉम भी विजिट करना, करे कमी की है। ये खन्ना यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। उस्मान बशीर का क्वेश्चन है कि उस्मान सर, CSE पोर्टल के साइन अप इशू सॉल्व करने के लिए यूज़र नेम में नेम की आगे कुछ नंबर लिख दे तो हो जाएगा, वो डिपेंड करता है यूज़र नेम का, कोई इशू नहीं है। आयशा रसूल का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मुझे 5 एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, चौकिंग यूनिवर्सिटी CQU, UESTC और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, और उसके बाद है जनशान यूनिवर्सिटी से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेजर IT और कंप्यूटर साइंस है। CQU के प्रोफेसर नेचर वाइज अच्छे लगते हैं, आप काइंडली गाइड कर सकते हैं कि मेरा CSE के लिए किस में अप्लाई करूं, अभी मोस्टली एडमिशन ओपन नहीं हुए, मैंने मास्टर के लिए अप्लाई करना है। जज़ाकल्लाह। आपको अगर UESTC में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में जो है इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है, आप मेजर कौन सा है पहले ये बता दें। चौकिंग यूनिवर्सिटी जो है CQU, इसमें जो है मेरे पास भी एक्सेप्टेंस है, शायद मैं भी अप्लाई करूँ इसमें, और बाकी शायद अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि रिस्की काम चल रहा है फ़िलहाल।
अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है चौंकिंग यूनिवर्सिटी की। अगर आपने सीएससी में अप्लाई नहीं करना तो इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की अप्लाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2000 RMB है। और चीक्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, अच्छा ये इसके बाद हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है, सीएससी है, ठीक है। तो ये सीन है, मेरे पाँव को जो है वो जिसे कहते हैं ना वो नींद आ गई है, ठीक है, तो वो हुआ पड़ा है। अच्छा, तो इसमें आप अप्लाई करें यूईएसटी, इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नॉर्थ ईस्ट वेंजो यूनिवर्सिटी, वेंजो पता नहीं उसका, उसमें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है, तो अब आपके पास कंपटीशन टफ है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, अगर आपका कंप्यूटर साइंस मेजर है, बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं देते, NEU वाले, फिर वहाँ से आपको मिल गया तो फिर तो अच्छी बात है। उस्मान वजीर का क्वेश्चन, मेजर आप अपना मेंशन कर दें कि आपका मेजर कौन सा है, तो फिर मैं आपको कुछ शायद बता पाऊँगा कि इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, लेकिन नेक्स्ट डे ही उनके यूनी पोर्टल पे स्टेटस फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड आ रहा है। वाह, सही है, पर वेट करें, अल्लाह खैर करेगा। स्टडी गाइडेंस कोर्सेज के नाम से अस्सलाम वालेकुम सलाम, काइंडली मेक ए वीडियो ऑन डोंगवा यूनिवर्सिटी। थोंगखोआ यूनिवर्सिटी, ओके, थोंगखोआ यूनिवर्सिटी पे बनाऊंगा मैं। आई गॉट एडमिशन फ्रॉम दैट इन जनरल, गॉट एडमिशन नहीं होगा, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सलाम, जंगसू यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं? एक्चुअली मुझे इस यूनिवर्सिटी सपोर्टिंग लेटर मिला है 200 RMB मेरे ख्याल में है, पहले 200 थी, अब पता नहीं 300 या 400 हो गई है, मुझे कंफर्म नहीं है। अहमद फिदा को क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, जीडीयू में जोलॉजी वाले स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं या स्कॉलरशिप के लिए? निश्ता, सलाम ब्रदर, मैंने 2 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, एक जिलेन यूनिवर्सिटी से, दूसरा गुज़ाऊ यूनिवर्सिटी से। तो मेरा सवाल यह है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट उस फिर स्कॉलरशिप सेलेक्ट, आल्सो गाइड में गुज़ाऊ यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं प्लीज़। गुज़ाऊ यूनिवर्सिटी की मेरी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, और बाकी इसमें से अगर मुझसे पूछे तो जिलेन यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें अप्लाई करें। मेजर आपका खा कोई भी अलग यूनिवर्सिटी, जिलेन यूनिवर्सिटी अच्छी है। गुज़ाऊ मेरे को बहुत लो रैंक यूनिवर्सिटी, उसमें मेजर वो स्टूडेंट्स भी कम होते होंगे, तो ये है। बाकी प्रोफेसर से आप पूछ लें कि आपके कितने % चांसेस हैं उसमें, तो वो आपको जो है एक्सेप्टेंस जो अगर आपको दी है तो आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राय मोहम्मद का क्वेश्चन था कि राय मोहम्मद नवाज, सर मुझे 2 मंथ बाद पासपोर्ट मिलेगा, इसके बाद कोई उम्मीद है स्कॉलरशिप हासिल करने की? हाँ बिल्कुल, 2 महीने के बाद डेट होगी, डोंट वरी, आप कर सकते हैं। फिलहाल एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करें। एहसन जमील का क्वेश्चन था कि सर जी दालिम पॉलिटेक्निक, हाँ दालिम पर DPU, आई मीन कैन यू अप्लाई टाइप ए, बोर्ड टाइप ए, टाइप बी? बिल्कुल, आप बोर्ड टाइप ए और टाइप बी दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टेल यू अबाउट डॉक्टरल डिग्री, डॉक्टरल किस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं आप? शियान जोतांग में डॉक्टरल, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉगर के भाई, जीडीयू में MS जोलॉजी के स्टूडेंट्स, निश्ता कैन यू अप्लाई फॉर CSC इन दिस यूनिवर्सिटी? निश्ता, और वो वही शुड चूज इट्स यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है हमारे में, PhD वालों के लिए है, तो आप PhD वालों के लिए अगर यूनिवर्सिटी में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये मास्टर वाले जोलॉजी के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं लेते, पहले बता रहा हूँ, फिर मत कहिएगा कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ। फॉर में इस दफ़ा IT वालों को, अब्दुल आज का क्वेश्चन है, IT वालों को रिस्पांस नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है, दोबारा ट्राई करें। मैंने स्पेसिफिक अपनी रिसर्च से रिलेटेड प्रोफेसर को ईमेल किए 700+ और 2 दफ़ा रिमाइंडर भी CV करनी है, रिव्यू करवाई हैं लोगों से, और ईमेल बॉडी भी, और क्या कर सकते हैं? काइंडली गाइड मी को एक्सेप्टेंस लेटर अपनी ईमेल काइंडली बता दें, उस पर मैं CV रिव्यू करवानी है। इंस्टा पे मुझे वैसे करें, रात मैंने फ्री था, सबको मैंने रिप्लाई किया था, इंशाल्लाह आज भी करूँगा अगर फ्री हुआ तो, उस पर आप मेल करें CV। अब स्पेसिफिक अपनी रिसर्च को टारगेट मत करें, अगर नहीं मिल रहा तो मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को फिर करें, डोंट वरी। अच्छा, हैदर अली का क्वेश्चन है कि ब्रो आई गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम मेजर टेक इन चाइनीज़ में अप्लाई ना करें भाई, टीचिंग चाइनीज़ में बिल्कुल ना करें। अच्छा, आशिक ब्रदर फॉर बैचलर्स हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज कैन यू अप्लाई फॉर टाइप ए एंड टाइप बी? टाइप ए के लिए, टाइप बी के लिए आप नहीं कर सकते, चाइनीज़ में नहीं कर सकते बैचलर वालों के लिए। प्रिया भाटिया के नेम से था कि इरफान भाई मैंने यूकास का फॉर्म फिल कर लिया, बट एक प्रोफेसर रिकमेंडेशन लेटर अपलोड नहीं कर रहा, 2 वीक से बोल रही, बट वो नहीं कह रहा, वो कर रही अपलोड, कोई सोल्यूशन है? कोई इसका प्रोफेसर की डिटेल दूँ? ये एक मसला है, मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पे प्रोफेसर रिकमेंडेशन लेटर अपलोड नहीं करते, पता नहीं प्रोफेसर अपने आप को जो है पता नहीं यहाँ पे ज़मीनी खुदा समझ लग जाते हैं कि स्टूडेंट्स आ गए भाई नहीं करना है इसको, हम तो खज्जल हुए इनको भी कराना है, तो ये एक बड़ी वो चीज़ होती है, दिक्कत वाली चीज़ होती है। चले आप ऐसा करें, मुझे इंस्टा पे क्या कहते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन नंबर और फॉर्म सेंड करिएगा, मैं कोई किसी लड़के को कहता हूँ वहाँ पे, दोस्त को किसी को कहता हूँ, कोई लड़का जाएगा, फिर वो SI से बात करेगा, ये एप्लीकेशन नंबर है इसकी, आप एप्लीकेशन को रीसबमिट करें दोबारा, मतलब कि इसको रिवोक करें, और वो आप फिर ईमेल चेंज कर दीजिएगा, प्रोफेसर किसी और प्रोफेसर की आप अपन डाल दीजिए ईमेल, लेकिन या फिर उसी प्रोफेसर से दोबारा मिन्नत समाजत करें, तो ये एक हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। कंफर्म नहीं है कि मैं वो जो स्टूडेंट्स कोई होगा तो वो जाएगा भी सही, और वहीं पे SI का है ऑफिस या यूकास का किसी और इंस्टीट्यूट है, तो किस इंस्टीट्यूट में ये भी मुझे कंफर्म नहीं है अभी, तो वो चीज़ मैं देखूंगा। क्रिकेट मूवमेंट्स के नेम से सर क्या हम USA टेस्ट के बगैर बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, आई थिंक नहीं।
अच्छा, फर्स्ट कमेंट मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये है और नेक्स्ट 39 मिनट की वीडियो बन गई है। वो में याद रखिएगा, आपके कोई जो है कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। 40 मिनट की वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।